देखिए फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 विधियों से होता है। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइसीलियम और या तो हाइफी इन्वॉल्व होती है, यानी कि सिर्फ इसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वही इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पेशलाइज बॉडी बनती है जिसको स्पोर कहा जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है या गैमिट का फॉर्मेशन होता है। और इसमें 2 अपोजिट मैटिंग टाइप माइसीलियम या हाइफी इन्वॉल्व होते हैं। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है 3 तरह से हो सकता है। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फिजन, तीसरा बडिंग। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि माइसीलियम या हाइफी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर पार्ट जो होता है, हर टुकड़ा जो होता है, एक नए माइसीलियम या हाइफी को बनाने में सक्षम होता है। फिजन का मतलब होता है कि सेल जो होती है सिंपली डिवाइड कर जाती है, और ये जो डिवीज़न होता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया एमाइटोटिक टाइप का होता है, ठीक है, जिसको कैरियोकोरोसिस भी कहते हैं। जैसे अब देखिए जो माइटोसिस अगर होता है तो माइटोसिस जो सोमेटिक सेल में होता है उसमें कैरियोकोरोसिस जो होगा उसमें माइटोसिस विथ इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। बडिंग का मतलब होता है कि बड का फॉर्मेशन, ये सैक्रोमाइसिस या ईस्ट में होता है। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ईस्ट की सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें एक छोटा सा बड का फॉर्मेशन होता है और ये बड धीरे धीरे बड़ा होकर पेरेंट सेल से अलग हो जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जब पेरेंट सेल से ये अलग होता है तो यहाँ पे एक छोटा सा निशान बच जाता है, इसको स्केयर कहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये जब बड बनता है तो पेरेंट सेल से अलग नहीं हो पाता है और एक के साथ एक जुड़ता चला जाता है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए बडिंग हो रही है, लेकिन जो प्रत्येक जो सेल है ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये हाइफी हुआ, एक ए हाइफी हुआ, एक ए हाइफी हुआ, एक ए हाइफी हुआ, मतलब एक इंडिविजुअल बॉडी। ईस्ट का तो सिर्फ यूनिसेलुलर होता है, तो कई यूनिसेलुलर बॉडी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम बोलते हैं स्यूडोमाइसीलियम। तो स्यूडोमाइसीलियम का फॉर्मेशन कब होता है? स्यूडोमाइसीलियम का फॉर्मेशन ईस्ट में होता है ड्यूरिंग बडिंग, व्हेन द डॉटर सेल डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। अब देखिए फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। ये स्पोर्स जो होते हैं माइटोसिस के द्वारा बनते हैं, इसलिए इसको माइटोस्पोर कहते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय माइटोसिस, दस इट इज टर्म माइटोस्पोर। क्योंकि स्पोर्स का फॉर्मेशन माइटोसिस के द्वारा होता है इसलिए इसको माइटोस्पोर्स कहते हैं। अब ये एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर हो सकता है, स्पोरेंजियो स्पोर हो सकता है, कोनिडिया हो सकता है, क्लेमाइडोस्पोर हो सकता है या ओइडिया भी हो सकता है। देखिए फंजाई में जो जू स्पोर पाया जाता है वो मेनली एक्वेटिक मेंबर में पाया जाता है, यानी ऐसे फंजाई में पाया जाता है जो कि पानी में पाए जाते हैं। मेनली फाउंड इन एक्वेटिक मेंबर्स। जू स्पोर में फ्लैजेला पाया जाता है जिसके सहायता से ये पानी में तैर सकता है। ये यूनिफ्लैजेलेट हो सकता है, जैसे ये है, और इसमें एक फ्लैजेला से पाया जाता है, ठीक है। ये बाईफ्लैजेलेटेड भी हो सकता है। यूनिफ्लैजेलेटेड जू स्पोर सिंकैट्रियम में पाया जाता है। सिंकैट्रियम वही फंजाई है जिससे वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो होता है। बाईफ्लैजेलेटेड जू स्पोर सेप्रोलेग्निया में रिपोर्ट किया गया है। सेप्रोलेग्निया। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें कि बाईफ्लैजेलेटेड और यूनिफ्लैजेलेटेड दोनों तरह के जू स्पोर पाए जाते हैं। ऐसे फंजाई को हम डाईप्लेनेटिज्म कहते हैं, ऐसे यानी ऐसे लाइफ साइकिल को जिसमें दोनों तरह के जू स्पोर्स बनते हैं उनको हम डाईप्लेनेटिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सेप्रोलेग्निया है। टू स्वार्मिंग पीरियड
swarming period या two type zoospores are found in their life cycle. स्पोरेंजियोस्पोर भी एक अलग तरह का एसेक्सुअल बॉडी है या एसेक्सुअल स्पोर है जो कि इंडोजीनसली बनता है, यानी कि एक बॉडी के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में बनता है, जैसे राइजोपस। अब स्पोरेंजिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्पोरेंजिया है म्यूकर का, ठीक, ये इसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। ये हो गया स्पोरेंजियोफोर, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है उस हाइफी को हम स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं। अब इसी के अंदर ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स। तो इंडोजिनसली का मतलब होता है इनसाइड द स्पोरेंजिया, मतलब अंदर की तरफ बनते हैं। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए कि जो ब्रेड मोल्ड होता है वो राइजोपस के द्वारा होता है, तो ब्रेड मोल्ड को हम ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब ब्रेड पे जब दहिया लगता है, यानी राइजोपस जब लगता है, इन्फेक्शन करता है, तो उस पर कुछ समय के बाद वो ब्रेड काला काला हो जाता है, काला काला धब्बा बन जाता है। तो जो ब्लैक कलर जो होता है ब्रेड का वो स्पोरेंजियोस्पोर्स की वजह से होता है, क्योंकि स्पोरेंजियोस्पोर्स का कलर जो होता है ब्लैक होता है। तो ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू द ब्लैक कलर ऑफ द स्पोरेंजियोस्पोर्स ऑफ राइजोपस। अब दूसरा एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया। कोनिडिया भी स्पोरेंजियोस्पोर की तरह नॉन मोटाइल होता है, लेकिन ये एक्सोजीनसली बनता है, यानी बाहर की तरफ बनता है, फॉर एक्सोजीनसली, ठीक है, ऑन कोनिडियोफोर, ऑन कोनिडियोफोर। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये कोनिडियोफोर है, ये कोनिडियोफोर, और इस पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बॉटल शेप, और यहाँ से ये कोनिडिया इस पर ऐसे लगा होता है, ऐसे कोनिडिया, ठीक है। ये मान लीजिए बॉटल शेप का दूसरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस तरह से कोनिडिया लगा हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर हो गया कोनिडियोफोर, ये स्ट्रक्चर हो गया रेमी, और ये हो गया स्टेरिगमेटा, और ये सब कोनिडिया हो गए। अब देखिए ये बाहर की तरफ लगे हुए हैं, इसलिए इसको एक्सोजीनसली कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस और पेनिसिलियम, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। ये दोनों एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। अब नेक्स्ट एसेक्सुअल स्पोर है क्लेमाइडोस्पोर्स। देखिए ये भी कुछ फंजाई में रिपोर्ट किया गया है। ये वास्तव में क्या होता है कि माइसिलियम का कुछ हिस्सा जो होता है वो थिक वाल हो जाता है, यानी हाइफी का कोई भी हिस्सा थिक वाल स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। ये ज़्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, फॉर्म इन अनफेवरेबल कंडीशन। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, ठीक है। अब ओइडिया भी एक स्ट्रक्चर बनता है जो कुछ फंजाई में रिपोर्ट किया गया है। ये थिन वॉल स्पोर्स होता है, थिन वॉल स्पोर, इसकी दीवार पतली होती है और नॉन मोटाइल होता है। ये जब शुगर रिच सोल्यूशन होता है तो तब ये डेवलप करता है, डेवलप इन शुगर रिच कंडीशन, ठीक है। इसके बडिंग कंडीशन को हम टागुला स्टेज भी कहते हैं। देयर बडिंग कंडीशन इज कॉल्ड टागुला स्टेज,
टाबुला स्टेज, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में, और ये CPMT में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो ये आप सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।